ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਕੋਹਲੀ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਕੋਹਲੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ दुर्गा ज्योति भवन खानपुर पठानकोट विखे करवाया गया। भूमि पर जीव ने जैसे कर्म किए हैं, मरणोपरांत उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ यही क्रम तब से चला आ रहा है। जीव जो आया संसार में, विद्वानों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जीव आया ही संसार में जाने के लिए था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं संसार का जो आकर के सदैव इस धरती पर सदा रहा। अगर ऐसी कभी परमात्मा ने छूट दी होती कि जीव पैसे के द्वारा, अपने परिचय के द्वारा अथवा किसी और माध्यम से अपने शक्ति से कुछ दिन जीवन के, तो बड़ी दूर की बात है, कहीं कुछ सांस भी अपनी इच्छा से अधिक ले पाता तो शायद ही संसार का कोई ऐसा व्यक्ति होता जो इस सुविधा को ना अवेल करता। क्योंकि संसार में आकर के संसार की चकाचौंध को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति नहीं जाना चाहता। लेकिन सृष्टि का नियम ऐसा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये परमात्मा के हाथ में है। सांसों की पूंजी समाप्त होते ही जीव मनुष्य जहाँ खड़ा था, जिस स्थिति में था, परिवार के, समाज के दायित्वों को पूरा कर पाया अथवा अधूरे रह गए, बिना उसकी राय पूछे, बिना उसकी कंसेंट लिए व्यक्ति वहीं धराशायी हो जाता है। परिवार के सभी लोग इर्द गिर्द खड़े रह जाते हैं। सभी साधन प्रसाधन उस व्यक्ति को नहीं बचा पाते जिन साधनों को मनुष्य जीवन भर बटोरता रहा। अंतिम समय में जीव ने जो अपने कर्म किए इस संसार में, इस कर्म भूमि पर, केवल मात्र अपने कर्मों की पूंजी को लेकर के जीव संसार से विदा हो जाता है। मृत्युर्वयि प्राणी नाम ध्रुवा, इससे और क्या सत्य कहेगा विद्वान। शास्त्रों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि मृत्यु ही सत्य है, जीना झूठ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस बात से अपरिचित हो, न जानता हो कि मुझे मरना है। ये जो कुछ मैं संसार में, समाज में बटोर रहा हूँ, ये सब यहीं का यहीं छोड़ करके जाना है। जीवन भर जो कमाई की है मैंने, जीवन भर जो साधन मैंने जुटाए हैं, सब साधन यही रह जाएंगे। केवल मात्र वही पूंजी मेरे कर्मों की, जो मैंने सत्कर्म, पुण्य कर्म, परोपकार के कर्म किए हैं जीवन में, केवल मात्र वही पूंजी जो मेरे से कोई भी नहीं छीन पाएगा, वही पूंजी सत्य की मेरे साथ जानी है। बंधुओं, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस सत्य को स्वीकारता हुआ हर घड़ी हर पल इस बात को नित्य प्रति सोचता है कि मैंने जो कुछ किया, जो कुछ कमाया, सब यहीं के लिए है। जो साथ जाना है,
मैं उस धन को, उस पूंजी को बटोरूं। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव इसी प्रयास में रहता है। दिवंगत आत्मा श्रीमती वीणा कोहली जी, ये परिवार बड़ा सात्विक परिवार है। इस परिवार के साथ मेरा बहुत पुराना, यूँ कह लीजिए कि मेरे बुजुर्गों का संबंध इस परिवार से रहा। आदरणीय स्वर्गीय श्री विजय कोहली जी, रोहित और सचिन के पिताजी के साथ मेरे पिताजी का बहुत स्नेह रहा। इस परिवार के साथ बिल्कुल पारिवारिक संबंध रहे। आप सब लोग जो इस परिवार से संबंधित हैं, निश्चित रूप से मेरी बात से सहमत होंगे कि परिवार बड़ा सात्विक परिवार है, बड़ा सामाजिक परिवार है, बड़ा संस्कारी परिवार है। श्रीमती वीणा कोहली जी बड़ी धार्मिक, बड़ी सात्विक और बड़ी सहजता की मूर्ति, बहुत कम बोलना और बहुत प्रीति से बोलना उनका एक स्वभाव था। दोनों बालकों को अच्छे संस्कार दिए उन्होंने, क्योंकि माँ ही प्रथम गुरु है संतान के लिए। उस माँ ने दोनों बच्चों को संस्कारित किया, चाहे वो रोहित जी हो अथवा सचिन हो। उन्हीं संस्कारों को लेकर के दोनों बालकों ने समाज में अपना स्थान बनाया है। यद्यपि पिता का दर्जा भी संतान के लिए बराबर है, सम्माननीय है, प्रतिष्ठा के योग्य है, परंतु जब तुलना की गई कि कौन बड़ा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी तुलना देवताओं के साथ की जा सकती है, तो सबसे पहले माँ का नाम आया कि मातृदेवो भव। उसके बाद कहा पितृदेवो भव, उसके बाद कहा आचार्य देवो भव। अगर किसी की तुलना देवताओं के साथ की जा सकती है तो मात्र माँ है। एक ही व्यक्ति तो परिवार छोड़ कर गया, एक ही व्यक्ति के, एक ही जीव के परिवार से उठने के बाद परिवार में एकदम सन्नाटा छा गया, एकदम रिक्तता आ गई परिवार में। लगने लगा कि परिवार, हमारा आंगन, हमारा घर खाली हो गया। संभवतः पिता के जाने के बाद इन बालकों ने अपने आप को अनाथ नहीं समझा था। बाबा के जाने के बाद इन बालकों ने अपने आप को अनाथ नहीं जाना होगा। बाबा चले गए, पिताजी चले गए, लेकिन एक धीरज था मन को कि माँ बैठी है। माँ एक वो चरित्र है, माँ एक वो व्यक्तित्व है बंधुओं, जो पिता के जाने के बाद संतान को जहाँ माँ का दुलार देती है, वहाँ पिता का संरक्षण भी दे सकती है। एकमात्र माँ में सामर्थ्य है। संभवतः पिता माँ का दायित्व उतनी अच्छी तरह नहीं निभा पाएगा जितना माँ पिता की जिम्मेवारी को पिता के जाने के बाद भली प्रकार निभा सकती है, क्योंकि वो जानती है कि पहले मैं मात्र माँ थी, अब मुझे पिता का संरक्षण भी इन बालकों के, बच्चों को, संतान को देना है। संभवतः उस माँ ने अपने दायित्व को भली प्रकार निभाया होगा, तभी दोनों बालक समाज में अपना स्थान बनाए हैं। माँ वो दामन है, माँ वो शीतल छाया है जो स्वयं गीले में रह करके संतान को सुख में सुलाती है। माँ वो चरित्र है बंधुओं जो स्वयं भूखे रह करके अपने संतान के पेट की चिंता करती है। स्वयं भूखी रहने की है माँ, लेकिन मेरी संतति, मेरे बच्चे ठीक प्रकार से योग्य बन जाएं, पल जाएं। माँ स्वयं की अनपढ़ता तो स्वीकार कर लेती है, लेकिन चाहती है कि मेरे बच्चे योग्य बने, पढ़ लिख करके समाज में अपना स्थान बनाए। निश्चित रूप से
ऐसी माँ के चले जाने से निश्चित रूप से परिवार में बहुत बड़ी एक क्षति हुई है परिवार को, लेकिन उस परमात्मा के नियम के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु असंभावी है। देहिनोस्मिन् था देहि कौमार यौवनम जरा, एक क्रम है सृष्टि का कि हर 100 साल का वृद्ध कभी माँ की गोद में बच्चा था, लेकिन देहिनोस्मिन् था देहि कौमारम, बचपन बीत गया, यौवनम जवानी आई, फिर जरा बुढ़ापा आया, तथा देहांतर प्राप्त, उसके बाद देह का अंत निश्चित है। ऐसा सिद्धांत स्वीकारते हुए कि ऐसा हमारे साथ नहीं, सृष्टि का नियम है। यद्यपि माँ की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उस सिद्धांत को भी हम नहीं टाल सकते जो इस सृष्टि का नियम है। उस नियम के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। प्रभु उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। परिवार जो मातृ छाया से विलीन हुआ है, इन्हें वो शक्ति प्रदान करें। माँ ने जो संस्कार इन बच्चों को दिए हैं, उन संस्कारों को लेकर के ये बालक रोहित और सचिन दोनों बालक उन संस्कारों को लेकर के माँ के नाम को और उज्ज्वल करें। समाज में जो प्रतिष्ठा जो सम्मान इन बच्चों ने पाया है, माँ के आशीर्वाद से इनकी प्रतिष्ठा में, इनके सम्मान में दिनोत्तर वृद्धि हो जाए, ऐसा आशीर्वाद सदैव माँ का इन बच्चों के अनुसंग रहेगा, ऐसा अटूट विश्वास है। कुछ शोक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं संस्थाओं की ओर से। कंचन श्रीमती कंचन बाला MC वार्ड नंबर 49, उनकी ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री शर्मा जी पंजाब प्रधान भाजपा की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री खत्री सभा रजिस्टर्ड दीनानगर की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आवाज़े विरसा की ओर से श्री दीपक सरवाज की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं परिवार की ओर से इन सभी संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ ऐसा विश्वास मानता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि आपका स्नेह, आपका प्यार इनके साथ इसी प्रकार बना रहेगा। भारत विकास परिषद पठानकोट की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री संतोष कुमार जी महाजन की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय श्री मास्टर मोहनलाल जी की ओर से शोक प्रस्ताव है। अरोड़ा में पठानकोट की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सरबत खालसा पठानकोट की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री अनिल दारा जी की ओर से शोक प्रस्ताव है। मनप्रीत सिंह जी गुरुद्वारा मारडाउन की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री कौनजीत सिंह जी शंटी जी की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। रजत शर्मा जी काउंसिलर की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। गौरव वडेरा काउंसिलर की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। याश्वरी कुंडली कांधारं कुंडली साक्षुनांदो अवशावं देवताय देवताभुवने सदा देवता विंकर्तारस्ते नास्ते वशिवाज्ञा भानु सर्वसंनिष्ठे कुशे ब्रह्मण देवता जले साक्षात् संस्था पवित्रे कुलकाशनहारे ओम मास्य सेत्रे आसन्मंद्रश्यामे रूपशां विशेषतुखंडं पूर्णवेत्ता भूमि पूजा आसने प्रवेशने विनियोगः आदासट्टे पृथ्वे नमः। ओम पृथ्वी व्याकृता लोका देवी त्वं विष्णां वृदाय वंदनामादेवी पवित्रे कुटासना आदासट्टे कमलासनाय नमः। ओम शेषासनाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम पूर्णासनाय नमो नमः। पृथ्वी व्याकृता लोका देवी त्वं विष्णां वृदाय वंदनामादेवी पवित्रे कुटासनाय। ओम कर्मशासने दक्षिणे भगवान् श्री सूर्यनारायणाय नमः। ईश्वर सहस्रांशो तेजोनाथी जगपदे
अनुकंपाय मनोच्चाग्रहणार्घ्यं दिवाकरे नमो धर्मयत्ते नमो कर्मणिशाक्षणां नमो दक्षदेवाय भास्कराय नमो नमः जहेश्वरामण्डलमध्यवर्ते नारायणे श्रीसागं सन्निविष्टे देववान् मकरकुण्डलवान् करेते आरीहिरण्यवपुषं जगरावन् देशो ॐ वक्रतुण्डमहाकायं कोटिसूर्यसमप्रभं निर्विघ्नं कुरुमेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा कर्मशास्त्रेण भगवान् श्रीसूर्यनारायणाय नमः दीपो ज्योतिप्रब्रह्मन् दीपो ज्योतिजनार्दनः दीपो हरतु मे पापं पूजादीपं नमस्तुते यं 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 यक्षरूपं दशवदनं मोहनं वायमानं तं संहारमूर्तिं सर्ववेदां शेखरं चन्द्रगण्डं दं 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 दीर्घकायं विकृतन्द्रकं मातरालं करालं पं 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 पापनाशं प्रवसैकं भैरवं क्षेत्रपालं ॐ ऐं गुरुगाय कष्टद्वरणाय गुरुगुरु स्वाहा स्वस्ति स्थितिप्रवचनं वन्दाकाशप्रातं पूर्णाशं सोमोधा शत्रूणां पुण्यनाशं मित्राणां मुदयसुरां महादेहि ॐ ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूर्वकाः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयः कलेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः शन्तुमयं ॐ विष्णुरराटमसे विष्णु शङ्करेशो विष्णु शूरसे विष्णुन्दरोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा ॐ अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशो देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवताः ॐ यहो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वघ्नं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिशामा शान्तिरेव विश्वानि देव सवितुर्धुरता निपराशुभं यद्भद्रं तन्न आशुभम् ॐ इमां रुद्राय तवशे कपर्दने क्षहद्भिराय प्रवराय महेमते यथा शमशदुपरे चतुष्पदे विश्वं पोषं ग्रामे अश्विन्नदातुरन्नः ॐ एकन्ते देवशावितुरयजं प्राहो बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमिव तेन यज्ञपदे तेन मामवै मनो ज्योतिरजुगतामादस्य बृहस्पतियज्ञमिमं तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञभं शमिमं दधातु विश्वे देवाः सह इह मादयं कामो प्रतिष्ठः ॐ एष वै प्रतिष्ठनामो यज्ञो यत्नेन यं ते सर्वमेव सुप्रतिष्ठितं भवतु ॐ गणानां त्वा गणपतिमं अवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिमं अवामहे निधीनां त्वा निर्वतिमं अवामहे वैशोर्ममः अमयामि गर्वधमात्मजाशे गर्वधम्मः ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिवृषभो नमो नमः भ्रातेभ्यो बृहस्पतिवृषभो नमो नमः घृततेभ्यो घृतपतिवृषभो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपे वृषभो नमो नमः ॐ समुद्रश्रेयं तस्य कपिलो वैकर्णकः तमोदर्शविघ्नक्षो विघ्नाशो विनायकः धूमेरुनादक्षो भालुकन्दो यान्नः वासैपान्नामानि यं पठेमां सुन्यावके विद्यारम्भे विवाहितो प्रवेशे विमेवः
संग्रामी शंकरस्य विघ्नदर्शनाय शुक्लां वरदं विष्णुं देवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये विद्यार्थं पूजायासुराधरे शारविघ्नहरं तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमाङ्गल्यं श्री सर्वार्थसाधके शरणे स्त्रम्भके गौरी नारायणी नमोस्तुते तदेव लग्नं तदेव तदेवं तारावनं चन्द्रवनं तदेवं विद्यावनं देवनं दयं लक्ष्मी वनं देवैश्वरामि तावस्तेषां जयस्तेषां तुभक्तेषां पराजयां येषां मन्दविषां हे अस्तु जनार्दनं यत्रयोगैश्वराः कृष्णाय तपार्थो धनुर्धः तत्र ते विजयवती दुर्वानेते नमः ॐ पाणिमगर्वाभ्यो नमः सति पुरन्दाय नमः उमाईश्वराय नमः श्रीदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वदेवताभ्यो नमः सर्वभूतामुनेभ्यो नमः सर्वतीर्थेभ्यो नमः मातापित्रे चरणकमलेभ्यो नमः चित्तेबुद्धिसहिताय शृण्वगणाधिपतये नमः ॐ गङ्गाधराय नमो नमः हरिः ॐ भगवतो महामृगशौर्यशराज्ञात्मनुक्त्या अथ प्रारब्धे श्रीषत्पाहाकल्पे दैवषट्मनन्तरे श्राविंशतमे पर्वे कृतंसने जम्मूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे भारतखण्डे भारत आर्यावर्तान्तर्हेण कहते शीलकं नागुन्दार्केन्द्रवर्ते स्वस्ति संस्थानमन्ते भगवान् संवत्सरे नवमादेवोत्तरं पौरुषादित संकल्परत्नमो पुरस्वरकन्नः स्वर्गीय शिवति विनानाम्ने देवताय हम महाम अंतिपदास पूजन करवांगत्वेना वैकुंठलोकामां हेतोयस्मिन् समये वर्तमान सूक्ष्मदया भगवान् ब्रह्मचारी नमः देवता सुख शांति पूर्णम् अवत्य नमः करे श्रीरमङ्गलगणपतये नमः ओम ज्ञानं देवी भगवती श्री गणपतो देवताजन पूजा ममाहि निवा ओम बालनाथ नमस्कारं परमनाथं समर्पयामि जम्बूपाणं आज्ञापयं दीपोदर्शनामि नैवेद्यं नमस्कारम् ओम दयानं मूलनाथ विषयनं वेदनं मूलधारवक्षणं महासंतोषनाथाकं नमां भैनेयी शतपादकं वेदम् ओम शिवतनय वशिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ते वर्षमरस्तं चौदनं मूलरेणां हरं समानां ज्ञानं मूलं जं ममदैनिवासं श्री गणेशं नमामि श्री गणेशं पंचमहादेवताय नमो ओंकारं बिन्दुसहितं नित्यं ध्यायन्तु योगिनः कामं मोक्षं देवा श्री ओंकाराय नमो नमो दन्तैकं देवी यत् शक्ति महेश्वरी योगे योग समुते महालक्ष्मी नमोते सिद्धिबुद्धिप्रदेवी भक्तमूर्ति विरायिणी मंत्रमूर्ति सदादेवी महालक्ष्मी नमोस्तुते यासा पद्मस्तनां पुण्यकर्तनी पद्मपादात्रयाक्षी गंभीरावर्तना विस्तरमुदा शुभ्रवस्तात्पर्या या लक्ष्मी रूपे मनगणिते शाकतं हिमकुम्भे शानित्यं पद्मस्तां वसुमवे शर्माङ्गल्ययुक्तं ब्रह्मणेन विष्णवे नमः ॐ नमः शिवाय नमो नमः वन्दे देवो महापतिं सर्वरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे वन्नगभूषणं विमलां वन्दे पशूनां पते वन्दे शुभसाङ्गवाहिनीनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं देवतं वन्दे शिवं शङ्करं शान्तं पद्मस्तनं सचलमुकुटं पञ्चवक्त्रं गणेत्रं शूलं वज्रं विखड्गं परशुवाहिनां दक्षिणान्मे वहन्तां नागं वासं जघण्टां दमरुसहितं साविषमं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिं श्रीपार्वतीशं नमामि ॐ श्री पितृदेवाय नमः देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिष्येव च नमो सहाय सहाय नमो नमः देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिष्येव च नमो सदाय सहाय नमो नमः ओम देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिष्येव च नमो सदाय सहाय नित्यमेव नमो नमः। श्री श्याम महाजन की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। संगीत सभा पठानकोट की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। व्यापार मंडल पठानकोट की ओर से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं परिवार की ओर से सभी संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पुनः निवेदन है सभी आए हुए बंधुओं से कृपया इस रस्म उठाला के बाद सभी भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाएं। परिवार की ओर से विशेष आग्रह है सभी इस भोजन प्रसाद को निश्चित रूप से ग्रहण करें। ओम देशोहार्यमारोग्यम देवमय परमां सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशो देहि ओम भद्रं कर्णेमे शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाः सतुभद्राः स्त्रीरङ्गे दृष्ट्वायं स्वस्तिनो ब्रह्मसे मयि देवैतं यदायो ओम देवताभ्यो महायोगिष्येव च
नमो शिवाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः ॐ जगेनजयवयं देवा स्फटिकधर्माणि ब्रह्मव्यासं तेहनातं महिमानं सचन्द्रयक्रपूर्वे साध्याय सन्देवाः ॐ यो शान्ते निरन्तरिक्षाय शान्ते पदवी शान्तिलापा शान्तिरोहरयः शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा